યુક્રેન પર રશિયાના હુમલાનો 8મો દિવસ છે। યુક્રેનના અલગ અલગ શહેરોમાં થતા હુમલાના કારણે યુક્રેનના ઘણા શહેરો ખંડેર જેવી હાલતમાં ફેરવાઈ ગયા છે। ખાસ કરીને ખાર્કિવ શહેરમાં રશિયાના હુમલામાં ઘણું નુકસાન થયું છે અને આ હુમલામાં ખાર્કિવ સ્કૂલની ઇમારતને પણ ભારે નુકસાન થયું છે। તો દૃશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે સ્કૂલની ઇમારત પર બોમ્બ મારાના કારણે છેદ પડી ગયા છે। तो बारीओना काच पण तूटी गया है। आ ए स्कूल है कि ज्यां एक समय बाळकोनी किलकारीओ गूंजती हती। रोज बाळको अहींया आवता हता, अभ्यास करता हता, शिक्षण मेळवता हता, परंतु आप जोई शको छो कि रशियाना हुमलाना कारणे हवे खंडेरमां परिवर्तित थई गई छे आ शाळा। तो खंडेर में परिवर्तित थई गई है आ शाळा अने आसपासनो विस्तार। आखो जे विस्तार आप जोई शको छो, आ आखो विस्तार अत्यारे डरामणो देखाई रह्यो छे। तो एक अहींया जे रीते आपणे वात करी रह्या छीए रशिया अने युक्रेननुं जे आ युद्ध चाली रह्युं छे, परंतु तेमां नुकसान भारतीयोए पण भोगवવું पड़ी रह्युं छे, त्यां फसायेला लोकोए भोगवવું पड़ी रह्युं छे। परंतु जे सरकार छे, भारतनी सरकार तेमने लाववाना तमाम प्रयत्नो करी रही छे। अने आ समये पोलेन्डथी मारा सहयोगी आपणी साथे महा सिद्दीकी जोड़ाया छे अने सीधी जे बातचीत करीशुं मारा सहयोगी महा सिद्दीकी साथे। जी महा सिद्दीकी, बताएं कि वहां पर क्या कुछ हाल है? जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने की किस तरह से कोशिश की जा रही है और क्या कुछ देख पा रही है आप वहां पर? रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष इस वक्त जारी है, जहां एक तरफ रूसी सेना ने कल खेरसन नामक टाउन को अपने कब्जे में कर लिया, वहीं दूसरी तरफ वो अब अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर और एक बड़े शहर यानी कि यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर पर, जिसका नाम है खार्किव। खार्किव ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे भारतीय नागरिक भी फंसे हुए थे। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको जो ग्राउंड पे स्थिति है उसके बारे में और जानकारी देते हैं। पहले अगर खेरसन की बात की जाए, जिसको कल रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, वहां पर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उनकी आर्मी ने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करते तो बहुत सारे आम नागरिकों की भी जान जाती। इसलिए सिविलियन कैजुअलिटी को बचाने के लिए उन्होंने खेरसन में सरेंडर कर दिया। लेकिन जहां तक राजधानी कीव की बात करी जाए, वहां पर यूक्रेन की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, इतनी कि रूस की सेना पिछले 2 से 3 दिन कीव को चारों तरफ से घेर कर बैठी है, लेकिन फिर भी कीव को वो कब्जा नहीं कर पाए हैं। कीव में हमने देखा है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनको यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने ये तक कहा कि आपको हम वहां से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि आप रूसी सेना की हिट लिस्ट पर हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा, अपने लोगों के साथ लड़ूंगा। तो एक का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यानी कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं जो इस वक्त एक बंकर में हैं। दूसरी तरफ उनके पार्लियामेंट के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि खुद आर्म्स लेकर बाहर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हर चेक पॉइंट को चेक कर रहे हैं कि रूसी सेना कहीं से घुस ना जाए। तीसरा हुआ खार्किव। खार्किव में हर तरफ शेलिंग और एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही हैं। हमने कल कुछ भारतीय नागरिकों से बात की जो वहां से आए और उनका ये कहना था कि खार्किव में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उनको लगा था कि कभी भी खार्किव रूसी सेना के हाथ लग सकता है। जी महा सिद्दीकी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी फिलहाल कितने भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए किस तरह से प्रयत्न वहां पर जारी है? जहां तक भारतीय छात्रों और नागरिकों की बात है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनमें से लगभग 60 से 70% अब भारत वापस जाने की ओर है। ये ज्यादातर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के रास्तों के द्वारा इवैक्यूएट हुए हैं और वहां से ये फ्लाइट्स पर बैठ के इंडिया आ जाएंगे। 60 और 70 में से लगभग आधे ऐसे हैं
छात्र जो कि भारत लौट चुके हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनके लिए और एयर इंडिया फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया है और अब वो भारत आने की राह में है। दूसरी तरफ बात करी जाए, जो भारतीय छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो ज्यादातर ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन के ईस्टर्न साइड पर फंसे हुए थे। ये ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले रूसी सेना घुसी थी डोनबास रीजन में। यहाँ पर शायद ही कोई भारतीय नागरिक रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो पहले से ही सेपरेटिस्ट के कब्जे में था। वहां से रूसी सेना आगे बढ़ी और फिर उन इलाकों में आई जो कि यूक्रेन के बड़े शहर हैं, जैसे खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। खार्किव एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारे भारतीय छात्र मेडिकल की डिग्री के लिए जाते हैं। ये छात्र फंस गए खार्किव में, क्योंकि वहां से दूसरे दिन से ही शेलिंग और एक्सप्लोजन्स की खबरें आ रही थी। हमने कम से कम 50 ऐसे भारतीय छात्रों से बात करी जो कि खार्किव से पूरे रास्ते पोलैंड यानी कि जो वेस्टर्न बॉर्डर पे है वहां तक आए, और कल उन्होंने ये पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन एम्बेसी की बस में बैठ के फाइनली ऐसी जगह पे गए जहां से वो भारत आ सकेंगे।